हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आजकल लोगों की बदली हुई लाइफस्टाइल, मानसिक टेंशन और खराब पर्यावरण, इन सब के कारण हमारे बालों पर बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम हो जाता है। इन सब की वजह से हमें बालों की बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होना, दुमुए बाल होना या फिर बालों में कोई शाइन नहीं रहना, बालों में डैंड्रफ हो जाना। तो मैं इन सब समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ। मैंने आज के वीडियो में आपको ऐसा एक आयुर्वेदिक तेल बनाना सिखाया है जिससे आप इन सब समस्याओं से दूर रह सकते हैं। चलो फिर ये आयुर्वेदिक तेल कैसे बनता है ये सीखते हैं। यहाँ पे ये ऑयल बनाने के लिए मैंने गुड़हल के पत्ते, आंवला, नीम के पत्ते, गुड़हल के पत्ते, कलौंजी, मेथी दाना, मीठे नीम के पत्ते, एलोवेरा लिया है। यहाँ पे ये ऑयल आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें 1.5 ग्लास मैंने नारियल का तेल डाल दिया है। बाद में मैंने उसमें 1.25 ग्लास अरंडी का तेल और 1.25 ग्लास सरसों का तेल भी डाल दिया है। अब यहाँ पे ये ऑयल जब तक थोड़ा सा गर्म हो रहा है तब तक मैंने एक मिक्सर का जार लिया है और उसमें मैं ये मेथी दाना और कलौंजी के बीज डाल के उनको थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। अब यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एलोवेरा और आंवला डाल दूँगी। इससे इस तेल में थोड़ा सा झाग बनता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब झाग बन जाए तो आपको इसको हिलाते रहना है या फिर आप थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं। अब मैंने इस तेल को लगातार हिलाया है और गैस की फ्लेम भी बंद कर दी है। इससे वो झाग जो था वो थोड़ा सा नीचे सेट हो गया है। अब यहाँ पे झाग थोड़ा सा नीचे सेट हो गया है तो मैं गैस की फ्लेम फिर से चालू करूँगी और गैस की फ्लेम स्लो ही रखूँगी। अब मैं इसमें गुड़हल के फूल, नीम के पत्ते और मीठे नीम के पत्ते भी डाल दूँगी। इससे भी बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगा, लेकिन आपको बार बार यही प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे कि गैस की फ्लेम बंद करना है और फिर से वो नीचे झाग सेट हो जाएगा, फिर से आपको गैस की फ्लेम ऑन करनी है। ऐसे आपको लगातार करते रहना है। तो ये 20-25 मिनट के बाद इसका पूरा झाग होना बंद हो जाएगा। तो इसको धीमी गैस पर आपको फिर से ये तेल को अच्छे से बॉईल करना है। अब हमने ये जो ऑयल बनाते टाइम इसमें जो जो चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसके फ़ायदे हमारे बालों के लिए क्या क्या है ये देखते हैं। हम गुड़हल के पत्ते भी इस तेल में डाले हैं तो गुड़हल के पत्तों से बालों का झड़ना कम हो जाता है और बालों पर कमाल का असर नज़र आता है। गुड़हल के पत्ते विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। इन पत्तों से कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे हेयर ग्रोथ बेहतर होती है और बाल मजबूत होते हैं। दूसरा है गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में फ्लेवोनोइड्स और अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। फ्लेवोनोइड्स सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, निष्क्रिय फॉलिकल्स को उत्तेजित करने में मदद करता है, जबकि एमिनो एसिड बालों में केराटिन उत्पादन में काम करता है। गुड़हल के फूल बालों को झड़ना रोक देता है, स्काल्प में संक्रमण से रोकता है, डैंड्रफ को कम करने में भी मदद करता है, स्कैल्प को ऑयली होने से भी बचाता है, साथ ही साथ आपके बाल स्मूथ और शाइनी भी बनाता है। तीसरा आंवला। आंवले में विटामिन सी बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। आंवले में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि स्काल्प इन्फेक्शन और रुसी की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। आंवले में मौजूद विटामिन सी, जिंक और कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बालों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये बालों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को दूर रखता है। आंवले के इस्तेमाल से दोमुहे बालों की समस्या से छुटकारा मिलता है। आंवला बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी बेस्ट माना गया है। अगर आपके बाल छोटे और पतले हैं तो आपके बाल जल्दी लंबा और घने बनाने में भी
आंवला बहुत ज़्यादा मदद करता है। चौथा है नीम के पत्ते। नीम में कई औषधीय गुण होते हैं जो बालों के लिए फायदेमंद है। नीम के इस्तेमाल से बालों की कई समस्या से छुटकारा मिलता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे गुण होते हैं। नीम से बालों का झड़ना रुकता है। नीम से डैंड्रफ की समस्या दूर होती है। नीम से स्कैल्प की खुजली, एलर्जी और पपड़ीदार स्कैल्प से छुटकारा मिलता है। नीम से बालों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। नीम से समय से पहले बाल सफ़ेद होने की समस्या दूर होती है। नीम से बालों में नमी बनी रहती है और बाल चमकदार होते हैं। नीम से स्कैल्प सोराइसिस में भी मदद मिलती है। नीम को एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, विटामिन ई, विटामिन सी और एंटीफंगल तत्वों का बेस्ट सोर्स माना जाता है। ऐसे में बालों पर नीम के पानी का इस्तेमाल करके आप हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज हेयर और स्कैल्प इन्फेक्शन जैसी कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में कलौंजी। कलौंजी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचाने वाले रेडिकल्स को कम करने में असरदार होते हैं। इसके अलावा कलौंजी हेयर डैमेज को कम करने, बालों के प्रोटीन स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और हेयर फॉलिकल्स बेहतर बनाने में कारगर है। कलौंजी में मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैव अणु स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं जिससे बालों का विकास तेज होता है। कलौंजी के तेल में मौजूद थाइमोक्सिनोन बालों के विकास को बढ़ावा देता है। कलौंजी के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। कलौंजी के तेल से बालों में नमी बनी रहती है और वे रूखे और भंगुर नहीं होते। कलौंजी के तेल से बालों का झड़ना कम होता है। कलौंजी के तेल से डैंड्रफ कम होता है। कलौंजी के तेल से बालों की रंगत में सुधार आता है और बालों का टेक्सचर सही हो जाता है। कलौंजी के तेल से बालों की कोशिकाओं में सुधार होता है और बाल सफ़ेद होने से रुकते हैं। अगला है मेथी के बीज। मेथी के बीज बालों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। मेथी के बीज फॉलिक एसिड और विटामिन ए के और सी से भरपूर होते हैं। ये बीज पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों का संग्रहित होते हैं। मेथी के बीज प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड से भी भरपूर होते हैं जो रूसी और बालों को झड़ने से रोकते हैं। मेथी दाना में प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, लेसिथिन, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और उन्हें घना और चमकदार बनाते हैं। मेथी दाना में एंटी फंगल गुण होते हैं जिससे बालों में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। मेथी दाना बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। मेथी दाना बालों से जुड़ी कई समस्याओं जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ, रूखे बेजान बाल आदि से छुटकारा दिलाता है। मेथी दाना लगाने से बालों में नमी और चमक बनी रहती है। अगला है मीठे नीम के पत्ते। मीठे नीम के पत्ते बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं और बालों को झड़ने को कम करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। इनमें पोषक तत्व होते हैं जो बालों के रोम को मजबूत करते हैं, समय से पहले सफ़ेद होने से रोकते हैं, स्कैल्प को पोषण देते हैं। मीठे नीम में मौजूद पोषक तत्व बालों के रोम को मजबूत करते हैं और बालों को झड़ने से कम करते हैं, बालों को लंबा और मजबूत बनाते हैं। करी पत्ते में मौजूद प्रोटीन, विटामिन B6 और बीटा कैरोटीन बालों को पतला होने से रोकते हैं, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। मीठे नीम में मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और स्कैल्प को पोषण देते हैं, डैंड्रफ से बचाते हैं। करी पत्ते में एंटी फंगल गुण होते हैं जो डैंड्रफ और रूखेपन को दूर करते हैं। अगला है एलोवेरा। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई होते हैं। ये तीनों विटामिन कोशिका नवीकरण में योगदान करते हैं, स्वस्थ कोशिका वृद्धि और चमकदार बालों को बढ़ावा देते हैं। एलोवेरा जेल में विटामिन B12 और फोलिक एसिड भी पाया जाता है। ये दोनों तत्व आपके बालों को झड़ने से रोकता है।
अब इस ऑयल में हमने जो चीज़ें डाली थी वो थोड़ी सी पक चुकी है, तो इसमें झाग बनना थोड़ा सा कम हो गया है। अब इसमें हमने जो मेथी दाना और कलौंजी को थोड़ा सा दरदरा पीस के लिया था उसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये डालने के बाद भी इसमें झाग बन जाएगा, इसलिए पहले गैस की फ्लेम थोड़ी सी स्लो करनी है। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो कैसा झाग बन गया। अब मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और इसको अच्छे से हिलाते रहूँगी तो ये पूरा नीचे सेट हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद आपको गैस की फ्लेम ऑन करनी है और 5-10 मिनट के लिए आपको इस ऑयल को और पकाना है। अब आपका ऑयल बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी। अब आपको इस ऑयल को एक अच्छे से कॉटन के कपड़े से या छन्नी से छानकर एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है। अब आप इस ऑयल का इस्तेमाल हफ्ते में 2 या 3 बार रात को सोने से पहले अच्छे से अपने बालों में मसाज करके छोड़ देना है और सुबह एक अच्छा सा शैम्पू से आपके बाल धोना है। कुछ दिनों में ही आप आपके बालों में इस तेल का रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ऐसा लगता है कि जिनको इस ऑयल की ज़रूरत है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने ये ऑयल बना लिया है और उसका इस्तेमाल कर लिया है और आपको अच्छे रिजल्ट आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई और इंटरेस्टिंग होम रेमेडी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई रेमेडी आपको इस चैनल पे देखने को मिल सकती है। चलो फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग होम रेमेडी के साथ। धन्यवाद।